हेलो एवरीवन, जय जगन्नाथ। तो चलिए इस वीडियो में हमने डिस्कस करने वाले जीके के टॉप इम्पोर्टेंट एमसीक्यू जो मोस्ट एग्जाम रिलेवेंट क्वेश्चन रहे हमने इस वीडियो में डिस्कस करने वाले। एंड ये हमारा जो कि ये पार्ट 4 वीडियो रहे। अब तक हमने 3 वीडियो हमने डिस्कस कर चुकी है एंड जो कि इसके प्ले लिस्ट भी बनाया गया है, नीचे देख लेना। तो देखते हैं आज की जो जीके रहे टॉप इम्पोर्टेंट एमसीक्यू, शुरुआत करते हैं। सो देखते हैं एंड जो भी क्वेश्चन है ना हमने इसके बारे में सारे के सारे जो डिटेल रहे पूरे डिटेल की तरह हमने डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके आने वाले जो भी एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हो सारे के सारे एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो देखते हैं बिना देर के। व्हाट इज़ द स्टेट नेम ऑफ विच इंटरसेक्ट पॉइंट बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द स्टैंडर्ड मेरिडियन एक्सिस ऑफ इंडिया। ध्यान में रखना, एक्सिस ऑफ इंडिया ये कौन सी रहे जो कि इंटरसेक्ट पॉइंट बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द स्टैंडर्ड मेरिडियन एक्सिस। ध्यान में रखना, ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड जो मेरिडियन एक्सिस है ना सॉरी, ये ध्यान में रखना। आपको बता दूँ ये सही आंसर होगा छत्तीसगढ़। ऑप्शन सी इज तो राइट आंसर, छत्तीसगढ़। एंड ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है ना, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ये जो पास कर रहा है जो कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड और एक रहे जो कि स्टैंडर्ड मेरिडियन एक्सिस। ये दोनों जो लाइन है ना, ये जो पास कर रहा है ये छत्तीसगढ़ के बीच में एंड एक रहे मध्य प्रदेश के बीच में। ध्यान में रखना, छत्तीसगढ़ एंड मध्य प्रदेश। बट ये ऑप्शन में तो छत्तीसगढ़ रहे, इसलिए ये सी इज द राइट आंसर। ध्यान में रखना, जो कि ये पास कर रहा है। एंड ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मतलब ये एक इमेजिनरी लाइन है, ध्यान में रखना। एंड बात करें ये कौन सी डिस्ट्रिक्ट में ये पास कर रहा है, जो छत्तीसगढ़ की कौन से डिस्ट्रिक्ट पूछे तो ये है सूरज डिस्ट्रिक्ट, यानी जो कि कोरिया डिस्ट्रिक्ट और सूरज डिस्ट्रिक्ट इसे कहा जाता है। ध्यान में रखना। तो आइए देखते हैं डिटेल में क्या आ रहा है। ध्यान में रखना, द करेक्ट आंसर जो सूरजपुर जो क्रॉसिंग पॉइंट ऑफ द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द इंडिया स्टैंडर्ड टाइम इन छत्तीसगढ़। ध्यान में रखना, छत्तीसगढ़ इज द सूरजपुर इंडिया स्टैंडर्ड टाइम इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ द 82.5 डिग्री ईस्ट एंड लॉन्गिट्यूड द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ दिस पासेस थ्रू द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़। ध्यान में रखिएगा। एंड बात करें ये जो पास कर रहा है ना, ये जो रहा है ये छत्तीसगढ़ देख रहा हो, ध्यान में रखना। एंड बात करें मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़ के बीच में ये रहे। एंड आपको बता दूँ, देखते हैं जो सारे के सारे जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड जो इसके बारे में बता दूँ। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एक रहे, ये जो पास कर रहा है ना कौन सी स्टेट के बीच में। ध्यान में रखना, ऐसे 8 स्टेट रहे एंड 8 स्टेट नाम भी आपको बता देता हूँ, ध्यान में रखिएगा, नोट करना। एक रहे जो कि गुजरात, ध्यान में रखना गुजरात। एंड यानी आपको शॉर्ट फॉर्म बता दूँ, ये है सी, एक तो रहे CGJ एंड MMRTW। ध्यान में रखना, ये रहे 2 एंड ये 6 एंड 8, ये 8 रहे। एक तो रहे गुजरात एंड दूसरा रहे जो कि ये तो गुजरात रहे, सी पर छत्तीसगढ़ है। एंड जो जे पर ये है झारखंड। ध्यान में रखना, झारखंड है। एंड एम पर आपको पूछे तो ये एक रहे जो कि मिजोरम। ध्यान में रखना, ये 4 रहे, 4 पर जो कि मिजोरम रहे। एंड और 5 पर ये जो और एक जो एम रहे ये इसका जो कि मध्य प्रदेश और एक रहे। एंड 6 पर जो रहे वो है, 6 पर जो रहे ये है आर फॉर राजस्थान। ध्यान में रखना, राजस्थान 6। और जो 7 पर रहे टी फॉर आपको पूछे तो ये है त्रिपुरा। एंड 8 पर जो रहे, 8 पर लास्ट वाला ये डब्ल्यू फॉर वेस्ट बंगाल। ध्यान में रखिएगा, वेस्ट बंगाल। सो सारे के सारे याद रखना, ये जो कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी ये जो एक इमेजिनरी लाइन जो कि पास कर रहा है 8 स्टेट के बीच में। एंड इसमें एक छत्तीसगढ़ भी रहे एंड मध्य प्रदेश रहे। एंड जो हमने और एक ध्यान में रखना, जो और एक जो रहे द इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन जो पास कर रहा है, स्टैंडर्ड मेरिडियन आपको पूछे तो
ध्यान में रखना, ये क्लियर कर देता हूँ। एंड और जो बता रहा हूँ ध्यान में रखना। और जो रहे इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन, ध्यान में रखना मेरिडियन जो पास कर रहा है ना, ये एक तो रहे यूपी, यानी इसका आपको शॉर्ट फॉर्म बता दूँ, ये है ACMOU, SCMOU, मतलब SC साइन की गई है, MOU साइन की गई है SC के लिए, बस ऐसे याद रखना ट्रिक के माध्यम से। एंड ये बता दूँ, ये U फॉर जो कि ये रहे यूपी यानी उत्तर प्रदेश, एंड O फॉर पूछे तो ये है उड़ीसा, ध्यान में रखिएगा। एंड M फॉर पूछे तो ये लास्ट आ रहा हूँ मैंने, ये M फॉर पूछे तो ये है तीसरे पर जो रहे मध्य प्रदेश। एंड C फॉर ये है छत्तीसगढ़। एंड ये तो 4 रहे 5। एंड इसके बाद ये जो A पर है, A फॉर आपको पूछे तो ये है आंध्र प्रदेश, ध्यान में रखिएगा आंध्र प्रदेश, ध्यान में रखना। ये 5 जो स्टेट रहे इसके बीच में ये पास कर रहा है, ध्यान में रखना। एंड जो कि 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट पर ये रहे, ध्यान में रखना। एंड ये सारे के सारे तो डिस्कस कर ली, और बढ़ते हैं आगे। और आगे बढ़ने से पूर्व और एक जो बता रहा हूँ ना, ध्यान में नोट करना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसा क्यों? ध्यान में रखना, जो नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है ना, यहाँ जो नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है, ये नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट को क्या कहा जाता है? ये है इंदिरा कोल कहा जाता है, ध्यान में रखना, इंदिरा कोल कहा जाता है नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट। एंड जो ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है, ध्यान में रखिएगा, जो ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है, ये जो ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है, यानी आपको बता दूँ ये रहे जो कि नॉर्थ साउथ एंड ईस्ट वेस्ट, ध्यान में रखिएगा। एंड जो ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है, ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट पूछे तो ये है Kivitu, ध्यान में रखिएगा Kivitu रहे Kivitu यानी। और जो सदर्न मोस्ट पॉइंट है, ध्यान में रखना, ये जो सदर्न मोस्ट पॉइंट है, ये इससे पूछे तो सदर्न मोस्ट पॉइंट जो यहाँ रहे, इसे जो कि इंदिरा पॉइंट कहा जाता है, ध्यान में रखना इंदिरा पॉइंट, ध्यान में रखना। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंड इसका लेंथ भी याद रखिएगा, ये 3214। एंड यहाँ जो रहे 2933 किलोमीटर रहे। एंड ये इसे इंदिरा पॉइंट कहा जाता है, ये है इंदिरा कोल, ये है Kivitu में जो रहे, ये है जो कि Kivitu ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है। एंड और एक बता दूँ, जो वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है, यहाँ जो वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है, ये है जो कि गौहरमती, ध्यान में रखिएगा गौहरमती, ध्यान में रखना वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट। सारे के सारे हमने डिस्कस कर ली, ध्यान में रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। हमने एक ही क्वेश्चन पर हमने सारे के सारे डिस्कस कर ली। और भी आगे बढ़ने से पूर्व और एक रहे, एक नैनी यानी जो इलाहाबाद में एक प्लेस रहे, इलाहाबाद में, जो कि टाइम कैलकुलेट कैसी करी जाती है, इसी के हिसाब से, ध्यान में रखना। स्टैंडर्ड मेरिडियन जो टाइम रहे ना, इसी के हिसाब से मानी एक जो कि नैनी NANI, ये एक इलाहाबाद में एक प्लेस रहे, इसी के हिसाब से। ध्यान में रखना, ये हमने सारे के सारे डिस्कस करी। उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश के बीच में जो कि ये पास कर रहा है, जो कि इंदिरा जो ये पास कर रहा है, जो कि इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन पास कर रहा है, ध्यान में रखिएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जोजिला पास इज एट व्हिच प्लेस? जोजिला पास कौन सी प्लेस में रहे? ये जोजिला पास ये श्रीनगर एंड लेह ये जो जोड़ रहा है, ये श्रीनगर एंड लेह को जोड़ रहा है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, श्रीनगर लेह। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये जो कि श्रीनगर एंड लेह, ये ये जो जोजिला पास रहा है, ये जोड़ रहा है, ध्यान में रखिएगा। एंड ये जो अरुणाचल प्रदेश एंड जो तिब्बत दिख रहे हो ना, अरुणाचल एंड तिब्बत, ये इसमें भी एक पास रहे। ये पास आप बता सकते हो कौन सी पास? ये है बुमला पास, ध्यान में रखना, ये बुमला पास। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये श्रीनगर एंड लेह ये जोड़ रहा है, जो कि जोजिला पास। एंड ये बुमला पास रहे, जो कि अरुणाचल प्रदेश एंड तिब्बत जोड़ रहा है, ध्यान में रखिएगा। तो
एंड आइए देखते हैं नेक्स्ट डिटेल में इसका क्या रहा है। जोजिला पास इज लोकेटेड एट दी कारगिल डिस्ट्रिक्ट, ये कारगिल डिस्ट्रिक्ट में है। एंड लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर, इट इज़ क्लोज टू दी सोनोमार्ग। एंड जोजिला पास इज द हाईएस्ट हाई माउंटेन पास इन द हिमालयस। ध्यान में रखना, इट कनेक्ट द श्रीनगर एंड द लेह। इट इज़ द वाइटल लिंक बिटवीन द यूनियन टेरिटोरी ऑफ लद्दाख एंड कश्मीर। इसके बीच में जो ये जो कनेक्शन रहे ये है, ध्यान में रखिएगा। इट्स known as the mountain pass of blizzard because of its the often the closed during the winters due to the heavy snow wells। ध्यान में रखिएगा, जो कि स्नोफॉल के लिए ये जो कि बस यही याद रखना ये कौन सी प्लेस में रहे, यही इंपॉर्टेंट है। एंड जोजिला पर जो टनल एक रहे ना, ये प्रोजेक्ट लॉन्च करवाया गया है 2018 में। टनल विल बी द प्रोवाइडेड टू ऑल वेदर कनेक्टिविटी बिटवीन द श्रीनगर, कारगिल एंड द लेह। ध्यान में रखना। आगे देखते हैं नेक्स्ट वर्ड क्या रहा है। ये है जोजिला पास, ये जो देख रहे हो, ध्यान में रखिएगा क्वेश्चन। एंड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये जो जॉइंट कर रहा है जो कि श्रीनगर एंड लेह। सो आइए देखते हैं नेक्स्ट पर क्या रहा है। नंबर 3, हाईएस्ट पीक ऑफ मिजोरम आपको पूछे तो मिजोरम की हाईएस्ट सबसे जो सर्वाधिक जो पीक रहे ये है ब्लू माउंटेन, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ब्लू माउंटेन। ध्यान में रखिएगा। एंड ये जो कि हाईएस्ट पीक जो कि मिजोरम की, एंड ये जो और ये जो पार्श्वनाथ देख रहे हो ना, ये जो कि झारखंड, ये झारखंड की है। ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो आइए देखते हैं इनके बारे में डिटेल में क्या रहा है। जो कि फॉन गुपी ऑल्सो, ये इसे भी फॉन गुपी भी कहा जाता है। ध्यान में रखना क्या कहा जाता है, फवन गुपी गुपी। ये ऑल्सो नोन एज द ब्लू माउंटेन, इसे ब्लू माउंटेन कहा जाता है। इट इज़ द हाईएस्ट माउंटेन पीक इन द मिजो हिल। ध्यान में रखना। एंड लुसाई हिल, एंड इट इज़ द स्टेट ऑफ द मिजोरम स्टेट में रहे। इंडिया विद द एलिवेशन ऑफ 2157 मीटर हाइट है। ध्यान में रखिएगा। इट इज़ द लॉन्जिट्याल डिस्ट्रिक्ट, ये लॉन्जिट्याल एक डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ रहे। ध्यान में रखिएगा। इन दिस साउथ ईस्टर्न रीजन ऑफ मिजोरम एंड नियर द म्यांमार बॉर्डर, ये म्यांमार बॉर्डर के पास में रहे। ध्यान में रखिएगा, ये ब्लू जो माउंटेन रहे। आइए देखते हैं। और इसका भी अदर नाम रहे, वो है फवन गुफी ऐसे नाम रहे। तो आइए देखते हैं नंबर 4, ग्रेट चैनल सेपरेट इंडिया विद द व्हिच कंट्री। ध्यान में रखिएगा, ये जो ग्रेट चैनल है ना, ये सेपरेट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये जितना भी क्वेश्चन डिस्कस किया जा रहा है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, सारे के सारे डिस्कस की जा रहा है। ध्यान में रखिएगा। एंड जो भी नए स्टूडेंट हो, आपको बता दूं, नीचे के टेलीग्राम चैनल रहे, आपको PDF सारे के सारे मिल जाएगा फ्री में, कोई भी चार्जेस नहीं है। ध्यान में रखिएगा। ग्रेट चैनल सेपरेट द इंडिया विद द व्हिच कंट्री, ये है इंडोनेशिया के बीच में ये रहे। ऑप्शन बीच तो राइट आंसर इंडोनेशिया। आइए देखते हैं इनके बारे में। द ग्रेट चैनल इज लोकेटेड इन द 6 डिग्री नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर एंड द पॉपुलरली नोन एज द 6th डिग्री चैनल। इसे 6 डिग्री चैनल भी कहा जाता है, ये भी ध्यान में रखिएगा। जो कि इसे 6 डिग्री चैनल भी कहा जाता है। ग्रेट चैनल यानी 6 डिग्री चैनल, ये भी कह सकते हो। एंड द विड्थ ऑफ द ग्रेट चैनल 163 किलोमीटर बिटवीन द इंडिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट हमने अभी जो डिस्कस करी ना, जो इंदिरा पॉइंट रहे, इंदिरा कोल जो रहे, सारे के सारे इंदिरा कोल जो कि नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट रहे, एंड किबिथु जो कि ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट रहे। इंदिरा पॉइंट जो हमने डिस्कस की ये सदर्न मोस्ट पॉइंट, एंड गौहरमती ये वेस्टर्न। सारे के सारे हमने जो नॉर्थ साउथ एंड जो ईस्ट वेस्ट रहे ना, सारे के सारे डिस्कस करी थी। ध्यान में रखिएगा। तो बस यही याद रखना, जो कि इंदिरा पॉइंट इन द ग्रेटर निकोबार एंड रनोड आइसलैंड, ये एक रनोड आइसलैंड रहे इन एक प्रोविंसेस एंड द इंडोनेशिया ए डीप ऑफ द क्लियर। बस यही याद रखना। क्या आपको याद रखना है, ग्रेट चैनल ये लोकेटेड जो कि ये सेपरेट कर रहा है इंडिया एंड इंडोनेशिया के बीच में। ध्यान में रखना, सेपरेट इंडिया विथ इंडोनेशिया। तो आइए देखते हैं, इसे भी 6 डिग्री चैनल कहा जाता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट नंबर 5, हिडन पीक इज ऑफ व्हिच हिमालय। ध्यान में रखना, एक हिडन जो पीक है ना, ये हिडन पीक जो हिमालय की रहे, इसे कौन सी हिमालय के नाम से जाना जाता है।
विच हिमालयन, ये है ट्रांस हिमालयन, यानी ऑप्शन यही है ऑप्शन बी। इसे ट्रांस हिमालयन कहा जाता है। आइए देखते हैं डिटेल में क्या आ रहा है। हाइडेनोपिक, जो कि हाइडेनोपिक रेफर्स टू द गैसेरबॉम, जो कि गैसेरबॉम आई, जो कि गैसेरबॉम आई, एंड व्हिच इज लोकेटेड इन द काराकोरम माउंटेन रेंज एंड पार्ट ऑफ द ट्रांस हिमालयन रीजन ऑफ द हिमालयंस, मीनिंग द हाइडन पीक, उसे हाइडन पीक कहा जाता है, इज द पार्ट ऑफ द ट्रांस हिमालयन रेंज। ध्यान में रखना अल्टरनेटिव नेम, इसका अदर जो नाम रहे वो है किसका नाम, हाइडन जो पीक रहे ना इसका अदर नाम, इसका जो अदर नाम रहे ये है गैसेब्रम 1, ध्यान में रखना गैसेब्रम 1। एंड माउंटेन रेंज ये काराकोरम रहे, काराकोरम माउंटेन रेंज, एंड रीजन फॉर द नेम ऑफ द हाइडन पीक इज द रिमोट लोकेशन एंड मेक इट द डिफिकल्ट टू द फॉर्म द अफेयर, सी फ्रॉम अफेयर, ध्यान में रखिएगा। सो आइए देखते हैं नेक्स्ट पर नंबर 6, कैलाश रेंज इज ए पार्ट ऑफ व्हिच हिमालय, ये कैलाश रेंज जो कि कौन सी हिमालय की कौन सी पार्ट रहे, जो कि पार्ट ऑफ द तिब्बतन प्लेटू, ये वही ट्रांस हिमालयन रहे। ध्यान में रखना कैलाश रेंज इज द पार्ट ऑफ व्हिच हिमालयन, ये भी वही ट्रांस हिमालयन, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ट्रांस हिमालयन। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। आइए देखते हैं डिटेल में क्या दी गई है। The Kailash Range is a part of the Trans-Himalaya in the western part of the Tibetan Plateau. It is considered the सब-रेंज ऑफ द ट्रांस हिमालय सिस्टम। ध्यान में लोकेशन ये जो रहे ये वेस्टर्न तिब्बत में रहे। हाईएस्ट पीक आपको पूछे तो माउंट कैलाश, एंड रिलीजियस सिग्निफिकेंस एंड कंसिडर एज द होली ऑफ द बोथ हिंदूज एंड बुद्धिस्ट के लिए ये काफ़ी फेमस है। ध्यान में रखिएगा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, और जो एक्स्ट्रा भी दिया जा रहा है, एक्स्ट्रा भी जो बताया जा रहा है उससे भी नोट करिएगा, इंपॉर्टेंट हो सकता है। आइए देखते हैं, ये सारे के सारे पीडीएफ तो आपको मिल जाएगा एंड देख लेना, बट अभी जो बताया जा रहा है ध्यान में सुनिएगा। हाउ मेनी आइसलैंड आर यूनिफाइड टू फॉर्म द लाक्षाद्वीप, जो लाक्षाद्वीप रहे ना, यानी ये जो लाक्षाद्वीप का मीनिंग ही ऐसे रहे, मतलब लाक्षाद्वीप जो ध्यान में रखिएगा जो मीनिंग है ना, जो मलयालम, ध्यान में रखना मलयालम एंड संस्कृत में इसका जो मीनिंग है ना, ये इसका मीनिंग है 100,000 ऑफ आइसलैंड। ध्यान में रखिएगा 100,000 ऑफ, जो कि आइसलैंड इसे कहा जाता है, इसलिए नाम से वैसे रहे। एंड ये कितने की आइसलैंड जो कि यूनिफाइड करके ये लाक्षाद्वीप बनी है, ये है 36 आइसलैंड, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर 36 आइसलैंड। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। एंड आइए देखते हैं, ये देख रहे हो जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस है, एंड जो रिसेंटली जो कि लाक्षाद्वीप जो विजिट करी थी नरेंद्र मोदी जिसे कारण, जो कि जो मालदीव रहे वहाँ जो प्रेसिडेंट रहे मोहम्मद मोइजू, वहाँ काफ़ी सारे ऐसे तो दंगा देखने को मिल रहा था। मतलब जो बैकट मालदीव, क्या आपको याद है, हमने करंट अफेयर में हर बार डिस्कस करते रहते, जो ऐसे एक ट्रेंड देखने को मिल रहा था, बस यही याद रखना। एंड देखते हैं क्या रहा है इसके नोट में। Lakshadweep, the group of 36 islands is known as the its exotic and the sun-kissed and the beaches and lush green landscape। ध्यान में रखिएगा बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस है। The name Lakshadweep in the Malayalam and the Sanskrit means the 100,000 of Iceland. India's smallest union territory, Lakshadweep is a archipelago and consisting of 36 islands with an area of 32 square kilometer। ध्यान में रखिएगा बहुत ही स्मॉलेस्ट प्लेस है एंड बहुत ही ब्यूटीफुल है। आइए देखते हैं नंबर 8 पर क्या आ रहा है। व्हिच लाइन सेपरेट इंडिया एंड पाकिस्तान, इंडिया एंड पाकिस्तान जो लाइन रहे ना, ये कौन सी लाइन सेपरेट कर रहा है, एंड ये जो लाइन है ना, ये भी जो नाम दी गई है ये वही रैडक्लिफ के द्वारा दी गई है, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, यही है ऑप्शन ए। ध्यान में रखिएगा ये रैडक्लिफ लाइन जो कि सेपरेट कर रहा है, एंड ये जो जितना भी ऑप्शन में रहे ना ये भी ध्यान में रखिएगा, ये सारे के सारे भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। ये जो ड्यूरांट लाइन है आपको पूछे तो ड्यूरांट लाइन, ये ध्यान में रखिएगा, ये इंडिया एंड इंडिया के जो सेपरेट कर रहा है, ध्यान में रखना इंडिया के साथ जो सेपरेट कर रहा है ये है पाकिस्तान के साथ ये बॉर्डर रहे, एंड और एक रहे जो अफगानिस्तान। ध्यान में रखिएगा अफगानिस्तान में ये रहे।
एंड ये जो मैकमोहन लाइन ये चाइना में रहे, जो कि इंडिया एंड चाइना को ये सेपरेट कर रहा है। गल्फ ऑफ म्यांमार आपको पूछे तो ये म्यांमार में कुछ हिस्सा रहे, एंड ये जो कि इंडिया एंड श्रीलंका के बीच में रहे। ध्यान में रखिएगा, सारे के सारे हमने डिस्कस कर लिए ना। तो एंड बढ़ते हैं नेक्स्ट में क्या आ रहा है। एंड सबसे जो स्मॉलेस्ट लाइन है ना, ये जो कि सबसे स्मॉलेस्ट लाइन जो कि शेयर कर रहे हैं किसके साथ, अफगानिस्तान के बीच में। ये देख रहा है ना, ये जो राड क्लिप रहे, ध्यान में रखना, पाकिस्तान एंड इंडिया के बीच में ये रहे, ध्यान में रखना। एंड आइए देखते हैं नेक्स्ट पर क्या है, डिटेल में क्या दी गई है। ऑन 17 अगस्त 1947 द राड क्लिप लाइन वॉज डिक्लार्ड एज द बाउंड्री बिटवीन द इंडिया एंड पाकिस्तान। ये 17 अगस्त में जो कि ये बाउंड्री बनाया गया था, यानी 14 अगस्त ये जो कि पाकिस्तान जो कि इंडिया से सेपरेट होकर एक यूनिफाइड स्टेट बने, यूनिफाइड कंट्री बने, ध्यान में रखिएगा। ये 1947 की बात है। एंड यानी इसके ठीक 3 दिन बाद ये जो कि राड क्लिप लाइन ये निर्धारित कर पाया गया है। एंड द बाउंड्री बिटवीन द इंडिया एंड पाकिस्तान एंड ध्यान में रखना, फॉलोइंग द पार्टीशन ऑफ द इंडिया द लाइन नेम द सार। इसके जो बनाया गया है ये है सार क्रील राड क्लिप हु वाज कमीशन टू इक्विटेबिलिटी डिवाइड द 4,50,000 किलोमीटर स्क्वायर ऑफ टेरिटोरी विद इन द 80 मिलियन पीपल। ध्यान में रखिएगा। आइए देखते हैं 6 पर क्या रहा है। व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ लक्षद्वीप। ध्यान में रखना, लक्षद्वीप की आपको कैपिटल पूछे तो ये लक्षद्वीप की कैपिटल ये है कवरत्ती। ध्यान में रखिए, हमने करंट अफेयर टॉपिक में हर बार डिस्कस करते रहते हैं। तो आइए देखते हैं डिटेल में क्या रहा है। द कवरत्ती इज द कैपिटल ऑफ द यूनियन टेरिटोरी लक्षद्वीप इन द इंडिया। ध्यान में रखें, द आइसलैंड ऑफ द कवरत्ती इज लाइज द 360 किलोमीटर ऑफ द कोस्ट ऑफ द स्टेट ऑफ केरला। ये केरला से 360 किलोमीटर दूरी में रहे, ध्यान में रखिएगा। एंड और एक बता दूँ, इसके जो गवर्नर है ना, क्या आप जानते हो इसके गवर्नर कौन रहे। इसके गवर्नर ये है सर जो कि सर प्रफुल्ल पटेल, ध्यान में रखिएगा। एंड ये केरला आर दी 10.57 डिग्री नॉर्थ एंड जो कि 72.64 डिग्री जो कि ध्यान में रखना, जो कि 10.57 डिग्री नॉर्थ एंड 72.64 डिग्री ईस्ट है। इज द क्लोजेस्ट मेजर सिटी ऑफ द इंडिया एंड मेन लैंड ऑफ द डिस्टेंस ऑफ 404 किलोमीटर यानी 218 नटिकल माइल। ये इन मतलब है नटिकल माइल। इट हैज़ द लगून एरिया ऑफ द 3.46 स्क्वायर किलोमीटर। ध्यान में रखिएगा। सो लक्षद्वीप जो कि ये जो बने हैं ये 36 जो कि आइसलैंड के लेकर ये बनाया गया है। आइए देखते हैं नेक्स्ट वन क्या रहा है, यानी आज के लास्ट क्वेश्चन। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज नॉट कॉमन स्टेट वेयर बोथ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड मेरिडियन एक्सिस पासेस थ्रू। कौन से स्टेट के बीच में ये पास नहीं कर रहे। हमने अभी डिस्कस की थी सारे के सारे, यानी थर्ड फॉर्म में हमने डिस्कस की थी CGJMM हमने डिस्कस करी थी ना। ये रहे जो कि 8 रहे, ध्यान में रखिएगा। एंड जो एक रहे जो कि स्टैंडर्ड मेरिडियन मेरिडियन पास कर रहा है, स्टैंडर्ड मेरिडियन जो पास कर रहा है ये है ACMOU। ध्यान में रखना। इसका क्या आपको और एक बार आपको रिवीजन कर देता हूँ। ये है छत्तीसगढ़, ये है गुजरात, ध्यान में रखना गुजरात, एंड ये है झारखंड, एंड ये जो रहे M फॉर मिजोरम रहे, एंड और एक मध्य प्रदेश रहे, ये राजस्थान रहे, T फॉर त्रिपुरा रहे, W फॉर वेस्ट बंगाल। एंड इसके आपको बता दूँ ये A फॉर आंध्र प्रदेश रहे, C फॉर छत्तीसगढ़, M फॉर मध्य प्रदेश, O फॉर उड़ीसा, U फॉर उत्तर प्रदेश। ध्यान में रखना, सारे के सारे हमने डिस्कस कर लिए ना। अब देखते हैं डिटेल में नेक्स्ट में क्या आ रहा है। हाँ, डिसीजन एंड करते हैं। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट ट्रैवल वाया उड़ीसा एंड अमॉन्ग देम द। सो हमने ये आंसर नहीं डिस्कस की। ये सही आंसर है जो कि उड़ीसा के बीच में ये जो कि पास नहीं कर रहा है, यानी छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के बीच में भी 2 पास कर रहे हैं। हमने अभी डिस्कस की ना डिटेल में।
द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट ट्रैवल द ओडिशा among these state of the India. The tropic of cancer going via 8 state of the India, and they are the Gujarat, Rajasthan, Chhattisgarh, West Bengal, मध्य प्रदेश, झारखंड, त्रिपुरा, मिजोरम. ध्यान में रखना. सो फ्रेंड, आज की ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहे. अगर वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक करना एंड दोस्त के साथ शेयर करना भी मत भूलिएगा. मिलता हूँ और एक वीडियो में और एक इंपॉर्टेंट एमसी के साथ. तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ.